वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, उसने मदद की गुहार तो लगाई होगी। ये कैसी हैवानियत है, ये कैसी दरिंदगी है। मासूम की जान लेकर अपनी हवस मिटाई होगी। आपको बता दें कि एक बार फिर 13 साल की मासूम दलित बच्ची दरिंदों की भेंट चढ़ गई, जहां मासूम को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि घटना राजधानी दिल्ली के नरेला की है, जहां किराए के घर में रहने वाली 13 साल की दलित मासूम के साथ मकान मालिक के रिश्तेदार ने रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देकर मासूम की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने बच्ची के परिजनों को ये कहकर जानकारी दी कि बीमारी के कारण मासूम की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और बच्ची के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपी और उसके रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। साथ ही स्थानीय लोगों ने मासूम के शव पर चोट के निशान भी देखे, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें मासूम के साथ हुई रेप की वारदात का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का क्या कहना है और सरकार से उनकी क्या मांग है, सुनिए। मैं बच्चे के ले गया गुड़गांव ले गया तो उसको 1.25 महीना गेला हो गया है। 1.25 महीना गेला हो गया है ना, तो वो बोला कि फिर मैं लड़की से बात करा तो मैं बोला मम्मी से मेरे से झाड़ू पोछा बर्तन करवा लेती है। फिर वहाँ से मैं फिर फ़ोन करा तो बीच में तो फ़ोन कल कि से पूजा सोल है। फिर बोला कि से नहीं फ़ोन नहीं हुआ, फिर फ़ोन रख दिया। फिर मैं रक्षाबंधन से 2 दिन पहले फ़ोन करा तब बोला कि से फ़ोन नहीं उठाया ना, तो फिर मेरे रक्षाबंधन से 1 दिन पहले मेरे खबर आ गया। क्या खबर आई? से बोला कि से पूजा के तबीयत का चक्कर आ गया ना, तो उसको मैं बोला कि आंटी के से एक बार भैया के बुला दो, मेरे ले चलेगा गुड़गांव। कल के ठीक है गुड़गांव ले चलेगा। फिर मेरे के तनके देर में आ गया खबर कि पूजा ख़त्म हो गया, दुनिया में नहीं है। फिर बॉडी के लेके आ गया, तब मैं फिर तिसके पास में काम करते हैं ना, उसको पास में सब तरी से लेडीज़ आया, तो फिर बोला नहीं बच्चे का तो कुछ गड़बड़ बात है। मैं बोला कि आंटी मेरे तब पास में 100 नंबर के फल पढ़ल लिखल नहीं है, एक बार आप कॉल कर दो। फिर कॉल कर दिया तब बोला कि ठीक है बेटा मैं कॉल कर देती, तो कॉल कर दिया। फिर पुलिस आया, फिर बॉडी के ले गया, बॉडी के लेके तब सारा बात हुआ। ये देना चाहिए ना, हमारा बेटी के फांसी दे दिया, उसको भी ना फांसी देंगे। तो सुना आपने कि मासूम के परिजन इस मामले में सरकार से अपनी बच्ची को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही आरोपी युवक को सरकार से फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज दलित बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना जताई और बीजेपी पर निशाना साधते हुए घटना पर दुख जताया। लेकिन इस देश के गृह मंत्री को, जिसके अंदर पुलिसिंग व्यवस्था है, उनके पास समय नहीं है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, पुलिस को चुस्त करना और पुलिस की प्रॉपर जो विजिटिंग होती है या उनका जो प्रॉपर स्टाफिंग होती है उसके लिए समय नहीं है। तो लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की ही पुलिस है, इन्हीं की सरकार की पुलिस है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम मंटू पासवान जी हैं, हम आपके साथ पूरी तरह से हैं। ये लगातार ये वारदातें हो रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय दिलाने की बात कही। साथ ही बीजेपी सरकार को आड़े हाथ भी लिया। ये बच्ची जिसको बहका करके गुड़गांव ले जाया गया परिवार की कुछ सेवा के बहाने, और वहाँ पे उसको नोच लिया जाता है। दरिंदे उसकी न केवल इज्जत लूटने बल्कि इस बच्ची को बर्बरतापूर्ण मार देते हैं। 13 साल की गुड़िया बिटिया और उसके परिवार के साथ वो दुख है। शायद ये कांग्रेस के जन और मीडिया बंधु यदि इस खबर को नहीं छापते तो शायद ये खबर भी दूसरी खबरों की तरह दबा दी जाती। सरकार आखिर क्यों घबराती?
क्यों इन घटनाओं को समाज के सामने क्यों नहीं रखती, क्यों अपने आप को नहीं उदाहरण के सामने रखती और इन बच्चियों के लिए, इन परिवारों के लिए, मजदूरों के लिए, खासतौर से जो बेजुबान लोग हैं, जो गरीब हैं, दलित वर्ग, इनकी आवाज़ क्यों नहीं बनती। केवल चुनावी भाषणों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्यों इनकी सुध नहीं लेते हैं। क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी की बात करके आज विपासना के नाम पे 10 दिन जाकर के जयपुर में बैठ जाते हैं। अफसोस इस बात का कि लोकल विधायक उनके एक फोन तक नहीं आता है, निगम पार्षद है वो उनसे बातचीत तक नहीं करते हैं, सांसद महोदय खुद एक दलित वर्ग से हैं, आकर के उनका हाल नहीं पूछते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मासूम को न्याय मिल पाएगा या यूं ही सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप और झूठे आश्वासनों के बीच पीड़ित परिवार का दर्द फाइलों में ही दफन हो जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट जनहित टाइम्स।